आज हम सीखेंगे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाना है, इससे पहले हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पे दर्शाना सीख चुके हैं। पिछली कक्षा में भी सीखा और यहाँ पर भी कक्षा 7 में भी हमने पूर्णांकों की संक्रियाएं सीखी थी। तो वहाँ पे भी हमने संख्या रेखा की मदद से भी संक्रियाओं को किया था, जोड़ना घटाना। तो यहाँ पे देखें अब परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाएंगे। तो इसके लिए पहले हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। ये हमने एक संख्या रेखा खींच दी है। अब जैसा कि हमें पता है, शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमको धनात्मक परिमेय संख्या दर्शानी है तो वो दाईं ओर होगी जीरो के, और ऋणात्मक परिमेय संख्या दर्शानी है तो वो शून्य के बाईं ओर होगी। तो हम एक परिमेय संख्या लेते हैं, उसको दर्शाते हैं। तो एक प्रश्न के माध्यम से करते हैं। प्लस के 1/2 या सिर्फ हम बोल सकते हैं 1/2 को हमें दर्शाना है संख्या रेखा पे। तो देखें, जैसा कि हमें पता है 1/2 यानी ये प्लस की धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इसको हम एक भिन्न भी बोल सकते हैं। और भिन्न जो होता है एक पूर्ण का भाग होता है, यानी कि ये एक वृत्त है, इसके 2 बराबर हिस्से कर दें तो एक हिस्सा जो है वो कहलाएगा 1/2। तो यहाँ पर भी हमें ये समझना है कि संख्या रेखा पर 0 से 1 के बीच में एक पूरा भाग है, 1 से 2 के बीच में एक पूरा भाग है। तो 0 से 2 के बीच में 2 पूर्ण भाग हो गए। ऐसे ही 2 से 3 के बीच में एक पूरा भाग है। तो मुझे 1/2 दर्शाना है तो वो 0 से 1 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 1 एक पूर्ण भाग है और हमको इस पूर्ण का हिस्सा दिखाना है। वो हिस्सा क्या है? 1/2, यानी कि इसके 2 बराबर हिस्से करने होंगे। ये 2 बराबर हिस्से कर दिए, 0 और 1 के बीच में 2 हिस्से किए मैंने। तो यहाँ से ये जो हिस्सा है पहला, ये कितना हो जाएगा? 0/2, शून्य से शुरू हो रहा है। फिर यहाँ पे पहुँचे तो ये होगा 1/2। यहाँ पे पहुँचे 1 पे तो ये हो गया 2/2। 2 में से 2 पूरे हिस्से, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तभी आया ये 1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है, ये जो हिस्सा जो है, ये यहाँ पर ये हमको बताएगा कि हमने 1/2 को संख्या रेखा पे दर्शाया है। इसी प्रकार अगर मुझको 3/5 संख्या रेखा पर दर्शाना है तो कैसे दर्शाऊंगा? 3/5 को दर्शाना है तो देखें, ये एक पूर्ण का 5 में से 3 हिस्से हैं। 3/5 जो दर्शा रहा है वो एक पूर्ण जो है उसके 5 बराबर भाग करूँगा, और 5 में से जो 3 भाग हैं 1, 2, 3, ये इसको दर्शाता है 3/5। तो यानी पूर्ण 0 से 1 तक पूर्ण है, तो इसके 5 बराबर हिस्से करने हैं। देखें, 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से किए मैंने 0 से 1 के बीच में। और 3/5 कैसे होगा? ये 0/5, पहले वाला 0, ये 1/5, ये 2/5, ये हो गया 3/5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/5, 3/5। ये 4/5 और जो 1 है वो हो जाएगा 5/5। तो इस तरह से हमको परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या भी लेते हैं, -1/3, -1/3। तो माइनस के परिमेय संख्याओं को शून्य के बाईं तरफ दर्शाना है। तो देखें, -1/3 यानी 0 और 1 के बीच में जो पूर्ण है, इसके बीच में संख्या दर्शाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऋणात्मक परिमेय।
तो यहाँ पे हर में कितना दिख रहा है 3, तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में मैं 3 बराबर हिस्से करूँगा, 1 2 और 3। तो जो पहला हिस्सा है ये 0 वाला, ये होगा 0/3, ये हो गया 1/3 माइनस के, ये माइनस के, ये हो गया -2/3 और ये माइनस के 3/3। तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा होगा -1/3, ये हिस्सा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो माइनस के 1/3 है। इसी तरह से अगर मुझे दिखाना है 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 यानी 2 and 2/3, तो 2 पूरे भाग हैं और तीसरे भाग में 2/3 को दर्शाना होगा। सिर्फ 2/3 होता तो 0 से 1 के बीच में यहाँ पे दर्शाता इनके बीच में, लेकिन ये 2 पूरा है और ये भाग है पूर्ण। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये मिश्रित भिन्न है, विषम भिन्न के रूप में 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। तो 8/3 का मतलब है कि पहले में 3 हिस्से किए तो यहाँ फिर दूसरे में भी 3 हिस्से करने पड़ेंगे और तीसरे में भी 3 हिस्से। ऐसा कैसे, ज़रा देखते हैं। एक संख्या रेखा बनाते हैं दोबारा से और फिर उसमें करते हैं। जब इस तरह से परिमेय संख्या दी हो, अगर विषम भिन्न के रूप में दी हुई है ऐसे, तो इसको मिश्रित भिन्न के रूप में बदल दें और देखें पूर्ण कितना है 2। तो ये 0 से 1 तक 1, 1 से 2 तक 2, तो ये तो पूर्ण हो गया यहाँ से यहाँ तक। और तो पूर्ण बाकी जो भाग है वो फिर कहाँ से दिखाया जाएगा, इससे आगे। तो इससे आगे देखें तो यहाँ कितना है, हर में कितना है 3, तो यहाँ 3 हिस्से कर दें बराबर। तो ये हो गया, ये पहले वाला होगा 1/3, दूसरा होगा 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 ये हिस्सा जो है ये। लेकिन ये 2/3 है तो यहाँ पे 2/3 दर्शाने, यहाँ भी अगर मैं 3 हिस्से करूँगा तो यहाँ भी ये भी 2/3 होगा, ये वाला हिस्सा भी। ये पहले वाला 1/3 और दूसरे वाला 2/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 हिस्से किए हैं। अगर 5 हिस्से करता हूँ तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 इस तरह से होगा। 3 हिस्से किए हैं तो ये 2/। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये जो है ये 2/3 नहीं है, ये 2 सही 2/3 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 तो पूर्ण हमने लिया ही है। तो ये है 2 सही 2/3 ये हिस्सा, और सिर्फ 2/3 है तो वो यहाँ पे दर्शाया जाएगा। तो ये अंतर है। तो परिमेय संख्याओं को दर्शाते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ऋण वाली दर्शानी है तो वो किधर दर्शाई जाएंगी, शून्य के बाईं तरफ। देख लेते हैं एक, ये है -7/2, ये एक परिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा भी दर्शाना है। तो ये किस रूप में है, ये विषम रूप में है। इसको मैं मिश्रित रूप में लिख लेता हूँ, मिश्रित भिन्न के रूप में। तो 3 दूनी 6, ये हो गया -3 1/2, 2 से भाग करके इसे मिश्रित रूप में लिख लिया। अब देख रहे हैं ये -3 पूरा है, तो यानी कि 0 से लेकर के -3 तो पूरा चलेगा, और इससे आगे -3 और 4 के बीच में कितने हिस्से करने पड़ेंगे हमको, इसको देखते हुए। हर कितना है 2 बराबर हिस्से, तो ये 1 और ये 2। तो यहाँ पर देखें ये जो हिस्सा है ये होगा 1/2, लेकिन फिर पहले की तरह अगर ये 1/2 है तो यहाँ पर 0 और -1 के बीच में यहाँ पे 1/2 का क्या मतलब है, तो ये 1/2 नहीं है, ये यहाँ 3 पूर्ण हो चुका है, तो इसलिए ये है -3 सही 1/2, यानी कि ये है -7/2। तो हमको ये दिखाना था, तो ये हो गया -7/2। तो इस तरह से हमको
संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना है। हर को देखते हुए पूर्ण के उतने भाग करेंगे। तो इस तरह से आप प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।